हेलो छात्रों, आप सबको नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखो प्यारे छात्रों, आज हम स्टार्ट करते हैं दिष्ट धारा जनित्र। देखो ये धारा जनित्र है, ये दो प्रकार के होते हैं, दिष्ट धारा जनित्र और एक होता है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की वीडियो जो है हमने आपके पास पहले भेजी थी, आप उसे तैयार करें। और ये प्रश्न हमारा है दिष्ट धारा जनित्र। ये प्रश्न जो है बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे छात्रों। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुके। ये प्रश्न जो है 2011 से लेकर के और 2021 के बीच में कम से कम 5-7-8 बार आ चुका। तो बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। दिष्ट धारा जनित्र की संरचना व क्रिया विधि का सचित्र वर्णन करो। अब देखो, सबसे पहले इसका सिद्धांत। जब किसी बंद कुंडली को किसी शक्तिशाली चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता रहता है, जिस कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल तथा एक विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। कुंडली को घुमाने में किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा के रूप में परिणत हो जाता है। तो प्यारे छात्रों, ये जो दिष्ट धारा जनित्र है और प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है, इनका दोनों का क्या काम है? इनका काम है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में बदलना। अब देखिए इसकी संरचना चलती है। पहले हम आपको संरचना समझाते हैं, फिर हम आपको फिगर बना करके, चित्र बना करके तब इसकी संरचना को समझाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है, देखो संरचना में दिया हुआ है अक्षेत्र चुंबक। यह एक शक्तिशाली चुंबक NS होता है जिसके बीच में कुंडली घूमती है। नंबर 2 है आर्मेचर। आर्मेचर यह एक कच्चे लोहे के करोड़ पर तांबे के तारों के फेरों को लपेट कर बनाई जाती है। यानी कि एक लोहे के करोड़ पर तांबे के बहुत सारे चक्कर लगाने के बाद उसके बहुत सारे फेरों के लपेट कर तब बनाई जाती है, जिसे कुंडली ABCD इसका नाम दिया गया है। यह एक शक्तिशाली इंजन की सहायता से घुमाई जाती है। यानी कि दो शक्तिशाली चुंबकी के बीच में रख करके इंजन की सहायता से इसको घुमाते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 विभक्त वलय। ये पीतल के खोखले बेलन को काट कर बनाए जाते हैं। ये दो छल्ले होते हैं, विभक्त वलय बोलते हैं जिनको। विभक्त वलय पीतल के होते हैं, खोखले बेलन को काट करके बनाए जाते हैं। कुंडली का एक सिरा एक विभक्त वलय से तथा दूसरा सिरा दूसरे विभक्त वलय से जुड़ा रहता है। नेक्स्ट चलता है ब्रुश। कार्बन के दो ब्रुश। इसमें कार्बन के दो ब्रुश होते हैं जिनको M और N नाम दिया, जो विभक्त वलय P और Q को स्पर्श करते हैं और बाह्य परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं। जैसे जैसे आर्मेचर घूमता है, P व Q उनको बारी बारी से स्पर्श करते हैं, आधे चक्कर में वे बदल जाते हैं। तो इस प्रकार से ब्रुश का काम जो है धारा को, परिपथ में धारा को प्रवाहित करना है। नेक्स्ट चलती है इसकी क्रिया विधि। देखो क्रिया विधि कितनी इंपॉर्टेंट है। जब आर्मेचर कुंडली को ABCD, यानी कि जो आर्मेचर कुंडली है ABCD को दक्षिणावर्त घुमाया जाता है तो कुंडली में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। कुंडली के आधा चक्कर पूरा करने तक धारा की दिशा वही रहती है, अगले आधे चक्कर में धारा की दिशा बदल जाती है, परंतु पहले ही ब्रुशों की स्थिति को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि जिससे कि इस बार समायोजित करते हैं कि जिस समय कुंडली में धारा की दिशा बदलते हैं ठीक उसी क्षण ब्रुश का संबंध जो है एक भाग से कटकर दूसरे भाग से हो जाता है और बाह्य परिपथ में दिष्ट धारा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से इसकी कार्यविधि ये कार्य करता है। प्यारे छात्रों, अब इसकी ये संरचना है। देखो संरचना के आधार पर इसका फिगर बना हुआ है। ये फिगर हम आपको समझाते हैं। देखो इसमें तो है दो शक्तिशाली चुंबक हैं। एक चुंबक ये है जिसका N सिरा है, दूसरी चुंबक ये है जिसका ये S सिरा है। इनके बीच में एक कुंडली है ABCD जिसे आर्मेचर बोलते हैं। ये कुंडली घूमती है, ये धुरादंड है। उसके बाद में नीचे जो है देखो ये विभक्त वलय है। एक विभक्त वलय ये है, एक ये है जो पीतल के खोखले बेलनाकार छल्ले को काट कर बनाया जा। ये दो ब्रुश हैं। देखो एक ब्रुश का संबंध इधर है विभक्त वलय से और दूसरे का संबंध इधर विभक्त वलय से है। तो दोनों के दोनों जो हैं कुंडली के जो धुरादंड है इससे जुड़े हुए हैं। एक में को धारा जाती है, दूसरे में को धारा निकलती है। तो ये आपका दिष्ट धारा जनित्र। तो आप जो है इसी कार्यविधि को याद करें। ये पूरा का पूरा कहलाता है धुरादंड। जब इससे जो है ना किसी शक्तिशाली इंजन की सहायता से घुमाते हैं तो ये जो आर्मेचर है, आर्मेचर घूमता है, कुंडली घूमती है, ABCD पर ऊपर की ओर बल लगता है, CD पर नीचे की ओर बल लगता है।
जब कुंडली आदि दिशा में घूमती है तो पुरुषों की स्थिति बदल जाती है, जो विभक्त वलय है विभक्त वलय की स्थिति बदल जाती है। तो इस प्रकार से ये लगातार जब घूमती है तो बाहर जो है हमें एक दिष्ट धारा प्राप्त होती है। जो यांत्रिक ऊर्जा इसके अंदर थी वो हमें विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। तो प्यारे छात्रों, इस तरीके से जो है आप इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से तैयार करें। ये प्रश्न जो है बोर्ड के लिए और आपके लिए बड़ा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।